हेलो दोस्तों, आज की कहानी डॉक्टर पारुल अग्रवाल की लिखी दो फूल एक माली। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज सिया ने रिद्धि और सिद्धि दोनों को कानूनी तौर तरीके से भी अपना बना लिया था। कल इसी उपलक्ष्य में घर में पूजा रखी गई थी। बहुत सारे रिश्तेदारों और मित्रों को आमंत्रित किया गया था। रात को सोने के समय भी सिया की आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर उसकी नज़र रिद्धि और सिद्धि के मासूम चेहरे की तरफ जा रही थी, जो पूरी दुनिया से बेखबर होकर आज सुकून की नींद ले रही थी। उनकी तरफ देखते हुए वो अपनी ज़िंदगी के पुराने लम्हों में खो गई। आज से लगभग 9-10 साल पहले जब सिया ने कॉलेज शुरू किया था, तब कक्षा का रास्ता पूछते हुए उसकी मुलाकात मानव से हुई थी। मानव को देखते ही सिया की तो पलकें झपकना ही बंद हो गई थी। असल में मानव का चेहरा बहुत कुछ उसके सपनों के राजकुमार जैसा था। वैसे भी ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें दिवा स्वप्न देखने की आदत सी हो जाती है। और फिर सिया तो वैसे भी अपनी ही कल्पनाओं में खोई रहने वाली लड़की थी। इन सब बातों का मतलब ये नहीं था कि उसका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसको अपनी तरह से देखते हुए मानव ने भी पूछ ही लिया था कि उसको कुछ काम था क्या। तब उसने चौंक कर अपनी कक्षा का पता पूछा। बातों बातों में दोनों को पता चला वो एक ही कक्षा में हैं। इस तरह उसकी और मानव की दोस्ती की शुरुआत हुई। समय के साथ दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते गए। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया था। दोनों अपना अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। ऐसा लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कॉलेज के 3 साल कब पंख लगाकर उड़ गए पता भी न चला। पूरे कॉलेज में उन दोनों को हीर रांझा, रोमियो जूलियट और भी पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था। कॉलेज के बाद मानव को अपने पापा की फैक्ट्री संभालनी थी और सिया को आगे प्रबंधन की पढ़ाई करनी थी। पर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सोचा कि पहले अपने घर वालों को भी अपने रिश्ते के विषय में बता देते, जिससे भविष्य में कोई समस्या ना हो। दोनों को घर वालों के इनकार की कोई भी संभावना ना थी, क्योंकि सब विकासशील विचार वाले थे। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी अपने बच्चों की पसंद पर मुहर लगा दी। अब सिया अक्सर मानव को कहती कि दुनिया में बहुत सारी प्रेम कहानी है, पर उनकी प्रेम कहानी सबसे अनोखी होगी। सब अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियों को कभी कभी खुद की ही नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ मानव और सिया के साथ भी हुआ था। दोनों के घर वालों ने सोचा शादी होती रहेगी, पर अभी एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं। इसी सिलसिले में मानव के पिता ने अपने घर के पुरोहित जी को भी बुलाया। मानव के घर के सारे कार्य उन पुरोहित जी से पूछकर ही किए जाते थे। पुरोहित जी ने शुभ मुहूर्त सुझाने के लिए मानव और सिया की जन्म पत्री मंगाई। जैसे ही उन्होंने दोनों की जन्म पत्री देखी, तभी उनके मुख पर अवसाद के बादल आ गए। उन्होंने इस विवाह के लिए इनकार कर दिया। उनके अनुसार सिया मांगलिक थी और मानव के लिए ये शादी बहुत अनिष्टकारक सिद्ध होगी। जब मानव और सिया को इस बात का पता चला, तब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मानव ने अपने घर पर सबको मनाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी एक नहीं सुनी गई। मानव वैसे भी अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, जो काफ़ी पूजा पाठ और तमन्नों के बाद हुआ था। उन्होंने उसके होने के बाद से पुरोहित जी में उसके माता पिता की श्रद्धा काफ़ी बढ़ गई थी। वे पुरोहित जी किसी बात की भी अवज्ञा नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ सिया भी अपनी वजह से मानव का कोई अनिष्ट नहीं चाहती थी। वैसे तो वो भी पढ़ी लिखी 21वीं सदी की लड़की थी, पर जब बात मानव की आती तो वो कमज़ोर पड़ जाती। इसी तरह मानव और सिया के सजाए सपने संवरने से पहले ही बिखर गए। मानव तो पूरी तरह टूट गया था, पर सिया ने मजबूती दिखाई। अपने प्रेम का हवाला देते हुए मानव को समझाया कि अब वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे और मानव अपने माता पिता के कहे अनुसार किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा।
आने वाले कुछ ही दिनों में सिया आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। इस तरह दोनों की राहें अलग अलग हो गई। चूँकि मानव ने सिया से वादा किया था, अतः उसने अपने माता पिता की स्वीकृति से प्रिया नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद उन दोनों के जुड़वा बेटियां हुई, जिनके नाम रिद्धि और सिद्धि रखे गए थे। उन दोनों की शरारती और तोतली बोली से मानव फिर से खुश रहने लगा था। अभी जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी। कुछ समय पहले ही सिया ने भी अमेरिका से वापस लौटकर अपने शहर के एक बड़े समाचार पत्र में प्रबंधन के रूप में कार्य संभाला था कि अचानक से कोरोना की दूसरी लहर आ गई। दूसरी लहर ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। बहुत सारे घर के चिराग बुझ गए। मानव और उसकी पत्नी भी कब इस बीमारी की चपेट में आ गए पता ही नहीं चला। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जिंदगी की जंग हुए वो दोनों भी काल का ग्रास बन गए। अब घर पर दोनों बूढ़े माता पिता और 3 साल की जुड़वा बच्चियां रह गई थी, जो सारी बातों से अनजान थी। वैसे तो बहुत लोग असमय चले गए थे, पर शहर के इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक के पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु होने की सूचना समाचार पत्र के शोक संदेश कॉलम में भी पहुंच गई थी। जैसे ही समाचार पत्र के शोक संदेश वाले स्तंभ पर सिया की नज़र गई, तब मानव और उसकी पत्नी का नाम देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ, पर निवास स्थान और फैक्ट्री का पता देखकर वो जड़ रह गई थी। नियति ने बहुत ही क्रूर मजाक किया था। उसने तो मानव से भविष्य में न मिलने का वादा लिया था, पर यहाँ तो वो उसके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाई। वो पत्थर हो गई थी। किसी तरह उसने मानव अपने आप को संभाला। मानव के घर जाने का फैसला लिया, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलने से बच रहे थे। ऐसे में वो मानव के घर पहुँची। मानव के माता पिता का हाल बुरा था। उनके तो बुढ़ापे की लाठी छिन गई थी। दोनों बच्चियों को भी कोई दुलारने वाला न था। सिया का दिल बैठ गया। दोनों बच्चियों में उसे मानव का अक्स दिखाई दे रहा था। सिया ने पहले वहाँ सब संभाला। मानव के माता पिता की आंखों में बहुत पछतावा था। सिया ने उन दोनों को दिलासा दिया। वैसे भी सिया के मन में उनके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं था। सब कुछ भूलकर उसने दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। दोनों बच्चियों को भी इतने दिन बाद स्नेह की छाँव मिली थी। घर आकर सिया ने दोनों बच्चियों को अपनाने की सोची। अपने माता पिता को भी अपना फैसला बता दिया था। उसके माता पिता तो वैसे भी हर कदम पर उसके साथ थे, पर कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि भविष्य में उसके इस फैसले से सिया की शादी नहीं हो पाएगी। ऐसी ही सोच मानव के माता पिता की भी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से एक बार फिर सिया को कुछ सहना पड़े। ये देखकर सिया ने उन चारों को एक साथ बैठाया और मानव की बेटियों को अपनाने का अपना अंतिम निर्णय सुनाया। सिया ने उनको कहा कि मानव उसकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्रेम था। उसके बाद वैसे भी वो किसी से भी शादी न करने का निर्णय ले चुकी थी। उसके लिए असली प्रेम वो है जो प्रेमी से ही नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी लोगों से भी हो। रिद्धि सिद्धि के रूप में मानव उसके आसपास रहेगा। वो अपने प्यार की निशानी को एक माली बनकर प्यार देंगी। फिर वो माहौल को हल्का बनाते हुए हंसकर उन चारों को कहती है कि आप लोगों के समय एक फूल दो माली फिल्म आई थी, पर अब मेरी प्रेम कहानी 2 फूल 1 माली नाम से सब याद रखेंगे। अब रिद्धि और सिद्धि मेरी ही बगिया के सबसे सुंदर हैं, जिन्हें मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वो ये सोच ही रही थी कि रिद्धि और सिद्धि दोनों ने ही नींद में मम्मा बोलते हुए उसके गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।